हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम लोग हैलो एरेंस पढ़ेंगे। हैलो एरेंस के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया और हैलो एरेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसके नेचर के बारे में भी आपको बताया गया। उसमें ये बताया गया कि हैलो एरेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हैलो एल्केन की तुलना में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, प्रबल होता है। इसलिए हैलो एरेन जो है हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हैलो एरेन हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है। इसकी कम क्रियाशीलता का कारण भी आपको बताया गया और इसकी कम क्रियाशीलता का कारण 3 कारण आपको बताए गए, जिसमें अनुनाद प्रभाव था और कार्बन और हाइड्रोजन जो है हैलो एरेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कार्बन परमाणु है उस पर संकरण अवस्था, और तीसरी है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसकी ध्रुवीयता। तो इन 3 कारणों को आपको बताया गया इसके पिछले वीडियो में कि हैलो एरेन हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। इसकी कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? पहला है अनुनाद प्रभाव और दूसरा है संकरण अवस्था और तीसरा है अल्प ध्रुवीयता भी कह सकते हैं। अर्थात हैलो एरेन में CX बॉन्ड क्या होता है, अल्प ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो ये 3 कारण आपको बता दिए गए। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरेन के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बता दे रहे हैं कि एरोमेटिक, थोड़ा रिपीट करा दिया जा रहा है आपको कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कि एरोमेटिक हाइड्रो का कंपाउंड जो है एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड तो एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जो होते हैं वो उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 भागों में। एक तो होता है एरिल हैलाइड कि एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु सीधे क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय हैलाइड भी कहते हैं। इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियर हैलाइड, न्यूक्लियर हैलाइड, न्यूक्लियर हैलाइड, नाभिकीय हैलाइड। ठीक है, कि बेंजीन रिंग से सीधे हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, जुड़ा रहेगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियर हैलाइड होगा। अब न्यूक्लियर हैलाइड या एरिल हैलाइड जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर मोनो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोनो एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं, मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड। और दूसरा इसमें हो सकता है डाई, अगर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 होगी तो क्या होगा, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। और अगर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 होगा तो क्या होगा, ट्राई हैलाइड। मोनो न्यूक्लियर हैलाइड, डाई न्यूक्लियर हैलाइड, ट्राई न्यूक्लियर हैलाइड, या मोनो एरिल हैलाइड, डाई एरिल हैलाइड, ट्राई एरिल हैलाइड। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होगी, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 होगी और इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, 3 होगी। उदाहरण के तौर पर मोनो देख लीजिए, ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, मोनो एरिल हैलाइड हो जाएगा। और दूसरा इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो क्या होगा, डाई एरिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो डाई हैलाइड के अंतर्गत आएगा। तो ये मान लीजिए एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ा है, तो डाई हैलाइड हुआ। अगर 3 जुड़ेंगे तो क्या होगा, ट्राई एरिल हैलाइड होगा।
ट्राई हैलाइड। एक यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, एक यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, एक यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो क्या होगा, ट्राई एरियल हैलाइड होगा, मोनो डाई ट्राई। अब इसी तरह साइड चेन हैलाइड, दूसरा क्या होगा, साइड चेन हैलाइड, साइड चेन हैलाइड, ठीक है। पांच श्रृंखला एरियल हैलाइड, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है कि बेंजीन रिंग से जो 5 श्रृंखला जुड़ी हुई है या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो क्या होता है, साइड चेन हैलाइड होता है, ठीक है। तो इसमें भी मोनो डाई और ट्राई होते हैं, मोनो डाई ट्राई, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहां पर मेथिल समूह जुड़ा है मान लीजिए, तो 5 श्रृंखला जुड़ा है, तो बेंजीन रिंग से जुड़े साइड चेन में, तो ये साइड चेन है CH3, CH3 से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन द्वारा होता है, तो ये क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड X, या कह सकते हैं CH2X। तो एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा, यहां पर CH सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X, 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हुए 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, तो इसके साइड चेन में 1 हाइड्रोजन परमाणु, इसके साइड चेन में 2 हाइड्रोजन परमाणु है। इसी तरह तीसरा है ट्राई, 3 हाइड्रोजन परमाणु होंगे इसमें, तो 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये भी 1 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होगा, प्रतिस्थापित होगा, तो क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X। तो इसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें साइड चेन में 1 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 1 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो रहा है, तो ये क्या होगा, बेंजील, इसको क्या कहेंगे, बेंजील, बेंजील। और इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेंजल, ये क्या होगा, बेंजल, ये बेंजिल, ये बेंजल, और ये क्या होगा, बेंजो, ये हो गया बेंजो, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियर हैलाइड और साइड चेन हैलाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियर हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग से सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो 1 जुड़ेगा तो क्या होगा, मोनो, 2 जुड़ेंगे तो क्या होगा, डाई, 3 जुड़ेंगे तो क्या होगा, ट्राई, ठीक है। और साइड चेन हैलाइड में बेंजीन रिंग से यहाँ 5 श्रृंखला जुड़ा हुआ है, तो 5 श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होगा, तो 1 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा 1 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो बेंजिल, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो रहा है, तो बेंजल, और 3 के द्वारा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेंजो, ठीक है। तो यहां देखिए ये बेंजिल है, ये बेंजल है, ये क्या है, बेंजो, ठीक है। समझ रहे इतनी बात। अब आइए हम देखते हैं कि हैलो एरेंज के निर्माण की विधियां, क्या पढ़ेंगे हम, हैलो एरेंज के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, हैलो एरेंज के निर्माण की विधियां। हैलो एरेंज के निर्माण की विधियां, हैलो एरेंज के निर्माण की विधियां, या विरचन भी कह सकते हैं, हैलो एरेंज का विरचन, ठीक है।
विधि है कि हैलो एरेंस के निर्माण की जो पहली विधि है, वो पहली विधि क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा हमें क्या प्राप्त करना, हैलो एरेन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा हैलो एरेन्स का निर्माण करना है। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा होगा। तो क्या होगा, तो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं कि एरिल हैलाइड और एरिल एल्किल हैलाइड, ध्यान दीजिएगा, दो चीजों का निर्माण करते हैं, एरिल हैलाइड और दूसरा है एरिल एल्किल हैलाइड। दो चीजों का निर्माण करते हैं, एक तो एरिल हैलाइड का निर्माण करते हैं और दूसरा एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा किसका निर्माण किया जा सकता है, एरिल हैलाइड का निर्माण किया जा सकता है, एरिल हैलाइड, और दूसरा किसका निर्माण कर सकते हैं, एरिल एल्किल हैलाइड का, एरिल एल्किल हैलाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा हमें किसका निर्माण करना है, एरिल हैलाइड का निर्माण करना है और एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, पहले एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद एरिल एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम, पहला है एरिल हैलाइड का निर्माण। तो लिख लीजिएगा इसको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा। तो इसमें पहला है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके द्वारा या इस विधि द्वारा, ठीक है, एरिल हैलाइड्स तथा एरिल एल्किल हैलाइड, इसके द्वारा एरिल हैलाइड तथा एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जा सकता है, दोनों का निर्माण कर सकते हैं, एरिल हैलाइड्स का भी निर्माण कर सकते हैं और एरिल एल्किल हैलाइड का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हैलो एरेन्स के निर्माण की विधियां। तो पहली विधि क्या है, किस विधि द्वारा हम हैलो एरेन्स का निर्माण करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण करते हैं तो इसके द्वारा एरिल हैलाइड्स का भी निर्माण किया जा सकता है, एरिल एल्किल हैलाइड्स का भी निर्माण किया जा सकता है। तो हम पहले किसके बारे में जानेंगे, एरिल हैलाइड्स के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग हमारा होगा एरिल हैलाइड्स का निर्माण, इसको खो दे रहे हैं, एरिल हैलाइड्स का निर्माण। पहला है एरिल हैलाइड का निर्माण।
या संश्लेषण, एरिल हैलाइड्स का संश्लेषण या एरिल हैलाइड का निर्माण, इसको हम कहते हैं नाभिकीय हैलोजनीकरण। नाभिकीय हैलोजनीकरण, नाभिकीय हैलोजनीकरण। नाभिकीय हैलोजनीकरण द्वारा क्या करना है? हैलोजन का निर्माण करना है, एरिल हैलाइड का निर्माण करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का हैलोजन वाहक, हैलोजन वाहक इसमें लुईस अम्ल। ठीक है, लुईस अम्ल के बारे में आप जानते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को हैलोजन वाहक अथवा लुईस अम्ल, जैसे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ, फेरिक क्लोराइड हुआ, फेरिक क्लोराइड हुआ FeCl3, फेरिक ब्रोमाइड हुआ FeBr3, ये सब क्या है? हैलोजन वाहक है और ये लुईस अम्ल भी है। ठीक है, लुईस अम्ल। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को हैलोजन वाहक अथवा लुईस अम्ल, जैसे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ, फेरिक क्लोराइड हुआ, फेरिक ब्रोमाइड हुआ, ठीक है, इनकी उपस्थिति में साधारण ताप पर प्रकाश की अनुपस्थिति में हैलोजीकृत करके क्या बनाए जाते हैं? हैलोएरिन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं इसको, एरिल हैलाइड का निर्माण, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को, इसको हेडिंग बना देंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को हैलोजन वाहक अथवा लुईस अम्ल जैसे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, FeBr3 तथा FeCl3 आदि की उपस्थिति में साधारण ताप पर प्रकाश की अनुपस्थिति या अंधेरे में कर सकते हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति या अंधेरे में साधारण ताप पर अंधेरे में हैलोजनीकृत करके हैलोएरिन बनाए जा सकते हैं, हैलोएरिन बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम किसका निर्माण कर रहे हैं? एरिल हैलाइड्स का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण किया जा रहा है? एरिल हैलाइड्स का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को, ठीक है, कि एरिन्स का जो प्रत्यक्ष एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को हैलोजन वाहक अथवा लुईस अम्ल, जैसे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड तथा फेरिक ब्रोमाइड आदि की उपस्थिति में साधारण ताप पर अंधेरे में हैलोजीकृत करके हम क्या करते हैं? हैलोएरिन या एरिल हैलाइड क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका ये प्रत्यक्ष निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है साधारण ताप पर प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे में कराया जाता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि क्लोरीनीकरण कराएंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो ये बेंजीन रिंग हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ कराते हैं। तो क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या होगा? क्लोरीनीकरण होगा।
किसकी उपस्थिति में ये क्रिया लोहे की छीलन की उपस्थिति में भी हो सकती है। ठीक है, कि आयरन हैलोजन से क्रिया करके उसकी संगत हैलाइड में परिवर्तित कर देता है, तो यहाँ पर आयरन की छीलन भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, Fe या FeCl3 हैलोजन वाहक, और साधारण ताप पर होगा और अंधेरे में अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में, अंधेरे में साधारण ताप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु है क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन से मिल करके क्या बनाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा यहाँ पर, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन जुड़ गया, और देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन निकला है, यहाँ क्लोरीन बचा हुआ है एक परमाणु, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, और इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो देख रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या हुआ, क्लोरीनीकरण हुआ। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनीकरण हो गया। अब इसी का क्या करेंगे, ब्रोमीनीकरण भी करेंगे इसी तरह। तो देख रहे हैं बेंजीन रिंग है, इसके साथ सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या बना है, क्लोरोबेंजीन। अब इसी तरह दूसरा रिएक्शन है, हम ब्रोमीनीकरण इसका करा रहे हैं। तो इसी तरह तो इसका क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण जो होता है वो आसानी से हो जाता है, अर्थात ब्रोमो एरिन्स और क्लोरो एरिन्स आसानी से क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन से क्रिया करा रहे हैं, तो ब्रोमीन से कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन वहां गया, क्लोरीन से क्रिया कराया गया तो Cl3 लिया गया। अब यहाँ पर ब्रोमीन से कराएंगे तो FeBr3 लेंगे। ठीक है, क्या लिया जाएगा, FeBr3। तो होगा FeBr3। अंधेरे में साधारण ताप पर क्या बनेगा, इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ब्रोमीन के द्वारा होगा, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमो, यहाँ Br जोड़ देंगे। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ ब्रोमीन बचा हुआ, क्या बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। तो एरिल ब्रोमाइड बना, और यहाँ पर एरिल क्लोराइड बना। ठीक है, तो एरिल हैलाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण द्वारा क्लोरो एरिन्स और ब्रोमो एरिन्स का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया अंधेरे में साधारण ताप पर निर्जल FeCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, लेकिन आयोडीन का उपयोग भी हाइड्रोजन वाहक के रूप में किया जा सकता है। तो वास्तव में क्लोरीनीकरण और जो ब्रोमीनीकरण है लोहे की छीलन की भी उपस्थिति में कराया जा सकता है। यहाँ पर आयरन की छीलन लिया जा सकता है, दोनों में दिया गया है। तो आप चाहे आयरन की छीलन लीजिए या हाइड्रोजन वाहक भी ले सकते हैं। तो आयरन की छीलन जो है, आयरन हाइड्रोजन से क्रिया करके उसे संगत हैलाइड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जो हाइड्रोजन वाहक का क्या करता है, कार्य करता है। ये हाइड्रोजन वाहक का भी क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो एक क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण अक्रिया आसानी से हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीनीकरण जो है आसानी से नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या करता है, तीव्रता के साथ अपक्रिया करता है, अर्थात अत्यंत प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है। तो जब प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है तो यह अपक्रिया
या इस अपक्रिया को नियंत्रित करना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए एरिल फ्लोराइड का निर्माण सीधे फ्लोरीनीकरण द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपक्रिया जब हम फ्लोरीन से कराते हैं तो अपक्रिया इतनी प्रचंड रूप से होती है कि इसको नियंत्रित करना क्या होता है, कठिन होता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सीधे फ्लोरीनीकरण करके एरिल फ्लोराइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण का निर्माण हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन एरिल फ्लोराइड का निर्माण हम सरलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरिल जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो फ्लोरीन से क्या करता है, अत्यंत प्रचंड रूप से या तीव्रता के साथ अपक्रिया करता है। तो इस अपक्रिया को नियंत्रित करना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फ्लोरीनीकरण द्वारा एरिल फ्लोराइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीनीकरण हो गया, ब्रोमीनीकरण हो गया। तो नोट में आप लिख भी सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि फ्लोरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अत्यंत प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है, अत्यंत प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है, अत्यंत प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है, ठीक है। कि फ्लोरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अत्यंत प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है तथा अपक्रिया को नियंत्रित करना कठिन है। अतः अपक्रिया को नियंत्रित करना अपक्रिया को नियंत्रित करना कठिन है। नियंत्रित करना कठिन होता है। इसलिए एरिल फ्लोराइड सीधे फ्लोरीनीकरण द्वारा नहीं बनाए जा सकते, फ्लोरीनीकरण द्वारा नहीं बनाए जा सकते। समझ गए कि क्लोरीन और ब्रोमीन का आसानी से क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण हो सकता है, लेकिन फ्लोरीनीकरण नहीं हो सकता है। कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सरलतापूर्वक क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण हो सकता है, लेकिन फ्लोरीनीकरण नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ बहुत तीव्रता के साथ अर्थात अत्यंत प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है। इस अपक्रिया को नियंत्रित करना कठिन होता है। इसलिए एरिल फ्लोराइड का निर्माण हम सीधे फ्लोरीनीकरण द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कर रहे हैं आयोडीनीकरण का। तो आयोडीन से जब अपक्रिया होती है तो यहां पहले आपको समझ लेना है कि आयोडीनीकरण में कि आयोडो एरिन्स का निर्माण प्रत्यक्ष आयोडीनीकरण द्वारा संभव नहीं है। आयोडो एरिन्स का जो निर्माण है वो प्रत्यक्ष आयोडीनीकरण द्वारा संभव नहीं होता है, क्योंकि अपक्रिया में निर्मित हाइड्रोजन आयोडाइड, थोड़ा आप पहले समझ लीजिए। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपक्रिया जब हम आयोडीन से कराते हैं तो आयोडीन से कराएंगे तो ये क्या होगा
कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा हैलोजन परमाणु द्वारा होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। ये आयोडोबेंजीन है, तो ये आयोडोबेंजीन हो गया, यहाँ पर आई जुड़ गया, आयोडोबेंजीन हुआ। लेकिन ये अपक्रिया उत्क्रमणीय है। अपक्रिया कैसी है, ये उत्क्रमणीय है। तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, एक अपचायक पदार्थ है। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, एक अपचायक पदार्थ है। तो अपचायक होने के कारण ये पुनः इससे क्या करेगा, अपक्रिया कर लेगा। अपक्रिया कर लेगा तो पुनः क्या बन जाएगा, अपक्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी, अर्थात उत्क्रमणीय हो जाती है। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि एरिल आयोडाइड का पुनः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा आयोडीन में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ये इससे पुनः अपक्रिया करके क्या करता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अर्थात बेंजीन और आयोडीन में इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अपचयन को रोकने के लिए, इसके अपचयन को रोकने के लिए अर्थात इसकी उत्क्रमणीयता को रोकने के लिए इसमें हम ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे आयोडिक अम्ल हुआ या HiO3, आयोडिक अम्ल HiO3 या HNO3 आदि इसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ इसमें हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये इसकी उत्क्रमणीयता को क्या करते हैं, रोक देते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में अपक्रिया होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसमें ये क्या करता है कि आयोडिक अम्ल जो है ये हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया करके क्या बना देता है, आयोडीन बना देता है, जिससे अपक्रिया विपरीत दिशा में नहीं हो पाती। तो जब आयोडीन बन जाएगा तो अपक्रिया विपरीत दिशा में नहीं हो पाएगी। लेकिन ये हाइड्रोजन आयोडाइड अपचायक पदार्थ है, तो ये पुनः इससे अपक्रिया कर लेता है। तो इसको रोकने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे HiO3 हुआ, नाइट्रिक अम्ल हुआ, तो इसमें जब मिला देते हैं तो जो HiO3 जो है, HiO3 और ये हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया करके क्या करते हैं, H2O और I2O बना देते हैं। ये H2O और I2 बना देते हैं, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये आयोडीन बन जा रहा है। तो आयोडीन जब बन रहा है तो अपक्रिया विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ये आयोडीनीकरण की बात हो रही है, तो इसको भी हम लिखा दे रहे हैं। तो लिख लीजिए इसको कि आयोडीन्स के आयोडो एरिन्स का निर्माण, आयोडो एरिन्स का निर्माण, आयोडीन्स का निर्माण प्रत्यक्ष आयोडीनीकरण द्वारा, प्रत्यक्ष आयोडीनीकरण द्वारा, आयोडीनीकरण द्वारा, कि आयोडो एरिन्स का निर्माण प्रत्यक्ष आयोडीनीकरण द्वारा संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है क्योंकि संभव नहीं है क्योंकि अपक्रिया में निर्मित हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि अपक्रिया में निर्मित हाइड्रोजन आयोडाइड
अपक्रिया में क्योंकि अपक्रिया में निर्मित हाइड्रोजन आयोडाइड एक अपचायक पदार्थ है, एक अपचायक पदार्थ है, एक अपचायक पदार्थ है। आयोडोएरिन्स का निर्माण प्रत्यक्ष आयोडीनीकरण द्वारा संभव नहीं है क्योंकि अपक्रिया में निर्मित हाइड्रोजन आयोडाइड एक अपचायक पदार्थ है। ठीक है, जो एरिल आयोडाइड का पुनः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा आयोडीन में अपचयन कर देता। ठीक है, तो जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपक्रिया आयोडीन से कराते हैं तो अपक्रिया में जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है तो ये अपचायक पदार्थ होने के कारण एरिल आयोडाइड का पुनः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आयोडीन में क्या कर देता है, अपचयन कर देता है, अर्थात अपक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, तो अपक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। ठीक है, तो इसके अपचयन को रोकने के लिए ऑक्सीकारक पदार्थ आयोडिक अम्ल HiO3 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि का उपयोग करके अपक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित किया जा सकता है। अपक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित किया जा सकता है, ये दो चीजें। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण आसानी से संभव है, लेकिन फ्लोरीनीकरण और आयोडीनीकरण प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है क्योंकि फ्लोरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तीव्रता के साथ अपक्रिया करता है, तो इस अपक्रिया को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इसलिए एरिल फ्लोराइड का निर्माण फ्लोरीनीकरण द्वारा संभव नहीं है। इसी तरह आयोडोएरिन्स का जब निर्माण या एरिल आयोडाइड का निर्माण करना हो तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपक्रिया जब हम आयोडीन से कराते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड निर्माण का बनता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनने से चूंकि ये अपचायक पदार्थ है, तो अपचायक होने के कारण ये विपरीत दिशा में क्या करने लगता है, अपक्रिया करने लगता है, अर्थात अपक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, अर्थात एरिल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड पुनः अपक्रिया करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आयोडीन में अपचयित हो जाते हैं। तो इसके अपचयन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे आयोडिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल हुआ आदि का उपयोग जब कर देते हैं तो ये आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया करके आयोडीन का निर्माण कर देते हैं, जिससे अपक्रिया विपरीत दिशा में नहीं हो पाती है, अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड एरिल आयोडाइड से पुनः अपक्रिया नहीं कर पाता है और इस प्रकार हमें एरिल आयोडाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन देखिए, इसका रिएक्शन देखेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन रिंग ये हो गया। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, आयोडीनीकरण कर रहे हैं। तो इसकी अपक्रिया हम आयोडीन से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, आयोडीन से करा रहे हैं। तो आयोडीन से होगा तो क्या हो जाएगा,
एरिल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? एरिल आयोडाइड। एरिल आयोडाइड बना, यहां पर आई कर दीजिए, ये हो गया एरिल आयोडाइड। इसी को कहते हैं आयोडोबेंजीन भी कहेंगे, आयोडोबेंजीन। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो चूंकि ये अक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां देख रहे हैं जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये इससे पुनः क्या कर लेता है, अक्रिया कर लेता है, तो पुनः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन और आयोडीन बन जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, आयोडिक अम्ल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? आयोडिक अम्ल मिलाते हैं। तो आयोडिक अम्ल इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, HiO3 इसमें जब मिला देंगे तो HiO3 क्या कार्य करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड से अक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो HiO3 हाइड्रोजन आयोडाइड से अक्रिया करके क्या करता है, आयोडीन मुक्त करता है। ठीक है, क्या मुक्त करता है, आयोडीन। तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, H2O प्लस I2। ठीक, अब इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इसमें यहाँ 3 ऑक्सीजन लाने के लिए 3 से यहाँ गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दें तो 5 हाइड्रोजन हो गया और 1 6 हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस है। आयोडीन देखिए, आयोडीन यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर 5 1 6 है, तो 6 आयोडीन लाने के लिए 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बैलेंस हो गया सब, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं आयोडीन बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडिक अम्ल से अक्रिया करके आयोडीन बना देता है, जिससे अक्रिया विपरीत दिशा में नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस तरह हम एरिल आयोडाइड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं या आयोडोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली अक्रिया थी कि इसमें एरिल हैलाइड्स का निर्माण, एक तो क्लोरीनीकरण द्वारा एरिल क्लोराइड का निर्माण हुआ अर्थात क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ, दूसरा एरिल ब्रोमाइड का निर्माण हुआ ब्रोमीनीकरण द्वारा अर्थात ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हुआ। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण आसानी से हो जाता है, लेकिन क्लोरीनीकरण और आयोडीनीकरण प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब क्लोरीन से अक्रिया करता है तो अक्रिया बहुत तीव्रता से होती है, इसको नियंत्रित करना कठिन होता है, इसलिए एरिल फ्लोराइड का निर्माण क्लोरीनीकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह एरिल आयोडीन्स का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से आयोडीनीकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन जब आयोडीन से अक्रिया करता है तो आयोडो बेंजीन बनाता है और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना देता है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड चूंकि अपचायक पदार्थ है, पुनः आयोडोबेंजीन से अक्रिया करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आयोडीन में अपचयित हो जाता है अर्थात बेंजीन और आयोडीन बना देता है। तो अक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, उत्क्रमणीय हो जाती है। ठीक है, तो हमें एरिल आयोडाइड प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए अर्थात इसके अपचयन को रोकने के लिए, इसकी उत्क्रमणीयता को रोकने के लिए इसमें हम ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे आयोडिक अम्ल हुआ और नाइट्रिक अम्ल हुआ, इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड से अक्रिया करके आयोडीन बना देते हैं, जिससे अक्रिया विपरीत दिशा में नहीं हो पाती, अर्थात ये दोनों आपस में अक्रिया नहीं कर पाते हैं और अक्रिया क्या होती है, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है और हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है या एरिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जहां तक मेरा अनुमान है ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो हम किसका निर्माण किए, एरिल हैलाइड्स का निर्माण किए, किसके द्वारा, नाभिकीय हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, तो नाभिकीय हैलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण आसानी से हो जाता है, लेकिन क्लोरीनीकरण और आयोडीनीकरण आसानी से नहीं होता, सरलता से नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि है, इसकी क्रियाविधि
हैलोजन वाहक की भूमिका तथा नाभिकीय हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, हैलोजनीकरण की क्रियाविधि समझना हमको, ठीक है। इसमें हैलोजन वाहक की क्या भूमिका होती है या इसके हैलोजनीकरण की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए कि एरेन्स का नाभिकीय हैलोजनीकरण जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अक्रिया। तो अपने समझने के लिए आप शॉर्टकट में नोट कर सकते हैं कि एरेन का नाभिकीय हैलोजनीकरण, एरेन का नाभिकीय हैलोजनीकरण, एरेन का नाभिकीय हैलोजनीकरण, पहले समझ लीजिए कि एरेन का नाभिकीय हैलोजनीकरण क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स में ही, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही कि इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह या इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम किसके पास होगा, जिसके पास धनावेश होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो कह सकते हैं एरेन का नाभिकीय हैलोजनीकरण जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अक्रिया है, ठीक है। और यह अक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। अक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है, ठीक है। कि एरेन का नाभिकीय हैलोजनीकरण जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अक्रिया है। ये किसकी उपस्थिति में होता है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में की जाती है, जो हैलोजन वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, हैलोजन वाहक का कार्य करता है, हैलोजन वाहक का कार्य करता है। तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है, किसका कार्य करता है, हैलोजन वाहक का कार्य करता है। तो हैलोजन वाहक क्या करेगा, हैलोजन अणु पर आक्रमण करता है। ये हैलोजन वाहक जो है किस पर आक्रमण करेगा, हैलोजन अणु पर आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन्स में यह कर्मक किस पर आक्रमण करता है, हैलोजन अणु पर आक्रमण करता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए कि एरेन का नाभिकीय हैलोजनीकरण, ठीक है, एरेन का, यहां एरेन कर दीजिएगा, एरेन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, ठीक है। तो एरेन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। तो एरेन का नाभिकीय जो हैलोजनीकरण है वो इलेक्ट्रोफिलिक अक्रिया है अर्थात इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अक्रिया है, ठीक है। और ये लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है और लुईस अम्ल हैलोजन वाहक का कार्य करता है। तो ये हैलोजन वाहक क्या करेगा, हैलोजन अणु पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। और हैलोनियम आयन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, हैलोनियम आयन, हैलोनियम आयन उत्पन्न करता है। हैलोनियम आयन जैसे क्लोरीन पर धनावेश, ब्रोमीन पर धनावेश, आयोडीन पर धनावेश, ठीक है। तो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इन पर धन आवेश है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। तो अगर इतनी बात समझ गए तो इस पर हम आ रहे हैं कि एरेन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि में ये आपको जानना है कि एरेन का जो हैलोजनीकरण है एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अर्थात इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अक्रिया है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। लुईस अम्ल यहाँ हैलोजन वाहक का कार्य करता है। ये हैलोजन वाहक जो है हैलोजन अणु पर आक्रमण करता है और हैलोनियम आयन उत्पन्न करता है। हैलोनियम आयन जैसे क्लोरोनियम आयन हुआ,
करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे फेरिक क्लोराइड की बात हो रही है तो यहाँ Fe2Fe प्लस 3Cl2 एरो क्या बनेगा, FeCl3। ये हाइड्रोजन वाहक है तो यहाँ पर Cl2 से अक्रिया कराया जा रहा है तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरीन के साथ अक्रिया हो रही है, क्लोरीनीकरण हो रहा है तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस FeCl3 एरो। ये हाइड्रोजन वाहक है तो हाइड्रोजन वाहक किस पर आक्रमण करेगा, हाइड्रोजन अणु पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अणु क्या है, Cl2 है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा। तो ये हाइड्रोजन वाहक इस पर जब आक्रमण कर रहा है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में, अर्थात एक क्लोरोनियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इस पर जब आक्रमण किया तो एक क्लोरोनियम आयन उत्पन्न किया और एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा FeCl4 नेगेटिव आयन। ठीक है, ये क्या हुआ, क्लोरोनियम आयन हुआ। ठीक है, अब ये जो क्लोरोनियम आयन उत्पन्न हो रहा है ये क्या कार्य करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये क्लोरोनियम आयन किस पर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। ठीक है, और बेंजीन रिंग पर आक्रमण, पहले इसकी समरी आप समझ लिए तो भी लिखा दे रहे हैं। बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके क्या उत्पन्न करता है, कार्बो कैटायन बनाता है, कार्बो कैटायन बनाता है, कार्बो कैटायन बनाता है। ठीक है, जो अनुनाद द्वारा अस्थायीकृत हो जाता है, जो अनुनाद द्वारा अस्थायीकृत हो जाता है, अस्थायीकृत हो जाता है, अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है, अस्थायीकृत हो जाता है। ठीक है, और ये जो होती है मंद गति की अक्रिया होती है, वेग निर्धारण पद होता है। ठीक है, तो यहां तक आप सुनिए तो अभी हम आपको लिखा दे रहे हैं कि एरिन के हैलोजीकरण की क्रियाविधि इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अक्रिया है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। लुईस अम्ल हाइड्रोजन वाहक का कार्य करता है, हाइड्रोजन वाहक हाइड्रोजन अणु पर आक्रमण करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन किस पर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है और जब इस पर आक्रमण करेगा कार्बोकैटायन बनाएगा और ये अनुनाद द्वारा क्या होता है, अस्थायीकृत हो जाता है और ये अपने मंद गति में होती है। किस गति में होती है, मंद गति से होती है, या मंद गति की अक्रिया है तो मंद गति की अक्रिया होगा तो वेग निर्धारण पद यही निर्धारित होगा, वेग निर्धारण पद भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब अनुनाद अस्थायीकृत कार्बोकैटायन जो होता है, ये अनुनाद अस्थायीकृत कार्बोकैटायन वो क्या कार्य करेगा, ये FeCl4 बेस को एक प्रोटॉन प्रदान करता है। ये जो यहाँ कार्बोकैटायन उत्पन्न होगा इसको क्या करेगा, एक प्रोटॉन क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है और ये तीव्र गति की अक्रिया होती है। तो इस तरह हम क्लोरोबेंजीन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो इसकी ये समरी थी। ठीक है, इसकी ये क्रियाविधि की समरी थी, तो इसको सिस्टमेटिक हम आपको लिखा भी दे रहे हैं। देखिए देखिए क्रियाविधि में, ठीक है, तो एरीन का हाइड्रोजीकरण, एरीन का हाइड्रोजनीकरण एक इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अक्रिया है।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में, यह अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में जो हैलोजन वाहक का कार्य करता है, जो हैलोजन वाहक का कार्य करता है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में जो है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है जो हैलोजन वाहक का कार्य करता है, में लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है जो हैलोजन वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है, ठीक है। हैलोजन वाहक का कार्य करता है। हैलोजन वाहक हैलोजन अणु पर आक्रमण करता है, हैलोजन अणु पर आक्रमण करके हैलोजन वाहक हैलोजन अणु पर आक्रमण करके क्या करता है, हैलोनियम आयन जैसे क्लोरीन पॉजिटिव आयन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। हैलोनियम आयन क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन्स में ही अभिकर्मक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि आयरन की शीलन आप लिए थे तो ये हैलोजन से अभिक्रिया करके हैलोजन वाहक का कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर आयरन की शीलन भी हैलोजन से संयोग करके संगत हैलाइड बनाता है जो हैलोजन वाहक का कार्य करता है। तो Fe+Cl2 एरो क्या बनेगा, Fe(Cl3), ठीक है। तो आयरन की शीलन लिया गया, ये हैलोजन से संयोग करके या क्रिया करके क्या करता है, संगत हैलाइड बनाता है जो हैलोजन वाहक का क्या करता है, कार्य करता है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 2 से गुणा कर दिए, 6 क्लोरीन हुआ, 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन वाहक हो गया। तो लुईस अम्ल हुआ। अब ये किस पर आक्रमण करेगा, क्लोरीन अणु पर आक्रमण करेगा। क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जा रही तो क्लोरीन पर आक्रमण करेगा, ब्रोमीन पर से कराई जाएगी तो ब्रोमीन पर आक्रमण करेगा। तो ये हाइड्रोजन अणु पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस FeCl3। तो ये जो हाइड्रोजन वाहक है ये किस पर आक्रमण कर रहा है, हाइड्रोजन अणु पर आक्रमण कर रहा है, अर्थात क्लोरीन अणु पर आक्रमण कर रहा है। तो जब ये इस पर आक्रमण करेगा तो क्या करता है, क्लोरोनियम आयन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, क्लोरोनियम आयन उत्पन्न होता है। तो क्लोरोनियम आयन एक क्लोरीन पॉजिटिव उत्पन्न होगा और FeCl4 नेगेटिव आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। अब एक क्लोरोनियम आयन जो है, या जो क्लोरोनियम आयन है इलेक्ट्रोफाइल है, या उत्पन्न इलेक्ट्रोफाइल किस पर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। उत्पन्न क्लोरोनियम आयन बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण कर रहा है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है,
ठीक है। और बेंजीन रिंग पर जब आक्रमण करेगा तो क्या होगा, और स्टार्ट कर दिए, आक्रमण करके कार्बोकैटायन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है, ठीक है। कि उत्पन्न क्लोरोनियम आयन बेंजीन रिंग पर आक्रमण करके कार्बोकैटायन बनाता है, जो अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है, स्थायीकृत हो जाता है, ठीक है। और ये मंदगति अभिक्रिया है, ठीक है। तो मंदगति अभिक्रिया है तो वेग निर्धारण पर भी क्या होता है, इसी में होता है। तो देखिए इसमें बेंजीन रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और ये क्लोरोनियम आयन, ठीक है। ये कहाँ पर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। तो ये अभिक्रिया मंद गति से होती है, तो मंद गति से होगा तो वेग निर्धारण पद भी होगा, ठीक है। तो ये इस पर क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण कर रहा है, बेंजीन रिंग पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो आक्रमण करेगा तो अनुनाद स्थायीकृत हो जाएगा, तो अनुनाद स्थायीकृत होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरोनियम आयन इस पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ इसको ये देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये फिर इसी तरह ये अब यहाँ डबल बॉन्ड विस्थापित हो यहाँ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है ये CH और एक Cl, ठीक है। अब ये इधर विस्थापित होगा तो डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ विस्थापित होकर के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हुआ, धनावेश हो जाएगा, विस्थापित हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ठीक है। ये धनावेश हो गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल हो गया, तो ये इस तरह हो जाएगा। रिएक्शन ऊपर लिख दे रहे हैं, तो इसको जब अनुनाद स्थायीकृत के रूप में रखेंगे तो ये बराबर इस तरह बनेगा, यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस तरह। तो जब अनुनाद की स्थिति होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल है, यहाँ डबल, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल हो जा रहा है। तो अनुनाद स्थायीकृत में ये डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, तो यहाँ नाभिक हो गया ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन और क्लोराइड, ठीक है। अब ये अनुनाद स्थायीकृत कार्बोकैटायन जो है, अनुनाद स्थायीकृत कार्बोकैटायन या फिर Cl4 बेस को क्या करता है, एक प्रोटॉन स्थानांतरित करता है। ये यहां से क्या करेगा, एक प्रोटॉन स्थानांतरित करेगा। तो दे रहे हैं इसको, अनुनाद स्थायीकृत
स्थायीकृत कार्बोकैटायन FeCl4 नेगेटिव आयन को तो एक प्रोटॉन स्थानांतरित करता है, एक प्रोटॉन स्थानांतरित करता है, एक प्रोटॉन स्थानांतरित करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, एक प्रोटॉन स्थानांतरित करेगा जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है, जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है। और ये तीव्र गति पद है। कौन सा पद है, तीव्र गति पद है। तो देखिए इसमें प्लस हाइड्रोजन एक क्लोरीन, और ये FeCl4 नेगेटिव आयन को ये क्या करेगा, इसको एक प्रोटॉन प्रदान करेगा। इसको क्या करता है, एक प्रोटॉन प्रदान करता है। यहाँ इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा Cl प्लस यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो ये क्लोरीन आयन से मिल करके यहाँ पर FeCl3 बनेगा, और यहाँ से क्लोरीन से और यहाँ प्रोटॉन ले रहा है तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। तो इसकी एक क्रिया विधि थी क्लोरोबेंजीन। तो एरिन के हैलोजन कांड की क्या हो गई, क्रिया विधि हो गई। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में आपको एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।